शहीद भगत सिंह की 11वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ रखे जाने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ पर हरियाणा व पंजाब के संयुक्त सहयोग से शहीद भगत सिंह का एक स्टैचू लगाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी स्टैचू के दर्शन करके भक्ति व देश प्रेम का संदेश ले सके। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ नामकरण किया। डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ नामकरण करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह शहीद भगत सिंह के त्याग और बलिदान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस ऐतिहासिक दिन को हम सब आज मिलकर बना रहे हैं, जहां एक और पर उस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस देश की आज़ादी के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का काम किया और जो बलिदान उनका है, मुझे लगता है युवा पीढ़ियों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। मैं तो एक चीज़ ज़रूर उनकी पढ़कर आपको बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि इट इज़ ईजी टू किल एन इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। एक बहुत बड़ी बात थी और जो उनका सपना था इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ना, मुझे लगता है कि उस आइडिया को वो हमारे बीच में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बगावत करने की बात हो, चाहे अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ अलग अलग जगह टक्कर लेने की बात हो, उनने हमारी नई पीढ़ी के अंदर पैदा करने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि एक और पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं। वहीं एक ऐसा कदम आज उठाने का काम कर रहे हैं जो इस चंडीगढ़ के हमारे इस एयरपोर्ट को, तीनों यूनियन टेरिटरी, दोनों प्रदेशों की साझी चीज़ को आज उस महान व्यक्तित्व, उस स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करने का काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार का और ख़ास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि एक रेजोल्यूशन, एक बैठक और एक विचारधारा की एकता हरियाणा और पंजाब ने करी। पिछले दिनों भगवंत मान जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, मगर कई सालों से कागजी मतभेद विवाद के कारण ये निरंतर पेंडिंग पड़ा है और ये ऐतिहासिक वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के बनाने का काम कर रहे हैं और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। और मैं निर्मला जी का, वीके सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हम ये नामकरण, स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन महान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें
भगत सिंह जी की सनात परेड में खड़ा हो किया गया। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहां आज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि आज वैसे लोग जिनको सनात परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया, शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में भी एक गर्व की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे वीके सिंह जी पढ़ रहे थे कि 18,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स 18-19 में इस एयरपोर्ट से विदेश गए। आप 18,000 नहीं, जिस दिन यहाँ से विदेशों की, कनाडा की, इंग्लैंड की फ़्लाइट्स रेगुलरली शुरू हो जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस धरती पर भी हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के नाम को हम अमर करने का काम करेंगे। मैं तो साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज हमें बिल्कुल जहाँ आज नामकरण किया है, ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं भगवंत मान जी से खास तौर पर निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर इस खर्चे को उठाए कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्वरूप मूर्ति के तौर पर, स्टैचू के तौर पर 23 मार्च जो शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी का, उस तक इस्टेब्लिश कर जनता को समर्पित करने का काम करे कि आता जाता व्यक्ति हमेशा उनको अपना नमन प्रकट करने का काम करे। मैं साथ में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि सिविल एविएशन के अंदर केंद्र के सहयोग से निरंतर बहुत योगदान रहा है, योगदान आने वाले समय भी रहेगा। मगर हरियाणा और पंजाब की एक साझी मांग भी है। जिस एयरपोर्ट पे आज खड़े हैं और जिस शहीद के नाम पर इस एयरपोर्ट को कर रहे हैं, आज हमें मिलकर यहाँ से इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना हमारे यहाँ पर, क्योंकि ऑन कॉल एयरपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस है, एयरफोर्स का बेस भी है, उसको देखते हुए जब तक केंद्र का प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की एक्टिविटी भी हम उतनी ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा भगत सिंह जी की, जो हमें प्रेरणा के तौर पर लेनी चाहिए। उनने कहा था कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत जरूरी है, लाजमी है। और इस चीज़ को समझते हुए, देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि हमें आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के मन में भी वो हौसला, जज्बा और मजबूती से लाना पड़ेगा। दोबारा केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के आग्रह पर इतने कम समय में आपने हमारी मांग को माना और इस वीर योद्धा के 115वीं जयंती पर आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय अब जो आएगा जाएगा वो बड़े गर्व से कहेगा कि मेरी फ़्लाइट है तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अमर करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करूँगा, एक ज़ोरदार नारा लगाकर इस वीर शहीद को हमारे बीच में आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। इनकलाब